यूपी की सबसे अहम सीट आजमगढ़ जिले के 10 विधानसभा सीटों में दावों और वादों का सिलसिला 5 मार्च को खत्म हो गया। अब मतदाताओं को फैसला लेना है। आजमगढ़ के मतदाता मुद्दे पर फैसले लेते हैं या जातीय समीकरणों के आधार पर, या तो 7 मार्च को मतदान के दिन तय होगा। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद की आबादी वर्ष 2021 की गणना के आधार पर महिला पुरुष व अन्य मिलाकर 53,25,008 मत संख्या है। सभी विधानसभा सीटों में कुल 36,32,540 मतदाता हैं। इसमें महिला 17,26,662 तथा पुरुष 19,05,788 हैं तथा अन्य 90 हैं। 2017 के चुनाव में आजमगढ़ जिले में कुल 56% मतदान हुआ था। इस बार कुल 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यह सभी मतदाता करेंगे। आजमगढ़ जिले में राजनीतिक दलों के आपसी मुकाबले की बात करें तो यहां पर ज़्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। 1-2 स्थानों पर बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबले में है। अब हम आपको बताते हैं विधानसभावार राजनीतिक दलों की और विधानसभा की स्थिति क्या है मुद्दे, विधानसभा का इतिहास और अब तक क्या रहा है यहाँ का माहौल। राजनीतिक रूप से आजमगढ़ जिले की सदर विधानसभा सीट काफ़ी अहम मानी जाती है। यहाँ पर 8 बार से समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं। यहाँ पर कुल 3,69,804 मतदाता हैं, जिसमें 2,03,473 पुरुष, 1,66,316 महिला मतदाता हैं। सदर विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव, बहुजन समाज पार्टी से सुशील कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश मिश्रा गुड्डू और कांग्रेस पार्टी से प्रवीण सिंह। इस सीट पर सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। क्षेत्र की पहचान 3 तरह से तमसा से घिरे इस शहर को आजम खां नाम के शासक ने बसाया था। उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम आजमगढ़ पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे आजमगढ़ जिले की सदर सीट पर बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग के साथ ही नगर क्षेत्र में जल निकासी एक बड़ी समस्या है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर एक सीट ऐसी है जहाँ सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कारण यह कि 1993 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 2.5 दशक से इस सीट पर सपा का कब्जा है। पिछले लोकसभा में इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। पिछले चुनाव में सपा के तिलिस्म को तोड़ने के लिए बसपा ने बाहुबली ठाकुर पर दांव लगाया था तो भाजपा ब्राह्मण कार्ड खेली थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। वहीं बसपा से सुशील सिंह मैदान में हैं, जो पूर्व में दुर्गा को चुनौती दे चुके हैं। AIMIM ने भी यहां प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है। देखना यह होगा कि सपा अपने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रख पाती है अथवा बीजेपी उसके तिलिस्म को भेद देती है। इस पार्टी से पिछली बार समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक रहे हैं। अगर हम जातीय वोटों की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण लगभग 25,000, क्षत्रिय 45,000, वैश्य 50,000, मुस्लिम 50,000, यादव 70,000, दलित 60,000 और अन्य 70,000 के करीब हैं। सियासत के नज़रिए से आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट भी काफ़ी अहम है। यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, इसमें 3,75,593 मतदाता हैं, जिसमें 1,93,945 पुरुष मतदाता हैं, 1,81,644 महिला मतदाता हैं। अतरौलिया में कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर संग्राम यादव, निषाद पार्टी से प्रशांत कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर सरोज पांडे, कांग्रेस पार्टी से रमेश दुबे। इस सीट पर भाजपा को गठबंधन में अपनी सीट निषाद पार्टी को देना पड़ा था। इस सीट पर सपा, भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। इस क्षेत्र की पहचान ऐतिहासिक और पौराणिक अतरौलिया को वीरों की भूमि कहते हैं। यहाँ राजा बेनी माधव सिंह, राजा दर्शन सिंह प्रथम आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हो गए थे। यही नहीं, यहाँ देवस्थान बहिरा देव, पोहारी बाबा, कालेश्वर धाम जैसे कई स्थल हैं। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे क्या हैं? अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है।
इस क्षेत्र में हाईटेक अस्पताल, ट्रामा सेंटर, राजकीय डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ प्राथमिक से उच्च और तकनीकी शिक्षा से सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पराग डेयरी का प्लांट भी है। सड़कों के जाल कुछ दूरी पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है। आज भी यहाँ किसानों और बेरोजगारों को मदद की दरकार है। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह मूल रूप से समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। सपा के कद्दावर नेता और स्थापना काल से ही पार्टी से जुड़े रहे बलराम यादव अतरौलिया विधानसभा सीट से 5 दफे विधायक रहे। बलराम यादव के बाद उनके पुत्र संग्राम यादव इस विधानसभा सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी 2 दफे जीतने में सफल रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवारों को इस सीट पर कभी जीत नहीं मिल सकी है। पिछली बार विधानसभा में यहां से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर संग्राम यादव विधायक थे। अगर हम जातीय वोटरों की बात करें तो यहां पर यादव करीब 68,000, अनुसूचित जातियां 53,000, मुस्लिम 32,000, निषाद 35,000, ब्राह्मण 48,000, छत्री 38,000 मतदाता हैं। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट का समीकरण ऐसा है जिसमें कुल 3,49,205 मतदाता हैं, जिसमें 1,86,393 पुरुष मतदाता हैं, 1,62,804 महिला मतदाता हैं। गोपालपुर विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से नफीस अहमद, बहुजन समाज पार्टी से रमेश यादव, भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र राय, कांग्रेस से मिर्जा साने आलम बेग। इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय टक्कर है। इस क्षेत्र की पहचान गोपालपुर विधानसभा की पहचान महाराजगंज स्थित भैरव धाम के साथ घाघरा नदी से होती है। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे घाघरा नदी से गुजरी हुई आबादी है, जिसके कारण यहाँ के लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। यातायात, उद्योग, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ की बड़ी समस्या है। अगर सियासत की इतिहास की बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति में लंबे अरसे से MY मुस्लिम यादव फैक्टर मजबूत रहा है, जिसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई देता है। हालांकि इस सीट पर सपा के साथ बसपा भी जीत दर्ज करती रही है, लेकिन यहां भाजपा का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज करके सुर्खियां बटोरी थी। कारण सपा प्रत्याशी नफीस अहमद सपा प्रमुख के बहुत करीबी बताए जाते रहे। इस पार्टी में पिछली बार नफीस अहमद समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। अगर हम जातीय वोटरों की बात करें तो यहाँ करीब 68,000 यादव वोट, अनुसूचित जातियाँ 53,000, मुस्लिम 42,000, राजभर 28,000, ब्राह्मण 18,000 और छत्री 18,000 हैं। आजमगढ़ की सियासत में दीदारगंज विधानसभा सीट भी काफ़ी अहम मानी जाती है। इस सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव राजभर का कब्जा रहा है। इस सीट पर कुल 3,64,668 मतदाता हैं, जिसमें 1,90,550 पुरुष मतदाता हैं तथा 1,74,112 महिला मतदाता हैं। दीदारगंज विधानसभा में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से कमलाकांत राजभर, बहुजन समाज पार्टी से भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, कांग्रेस पार्टी से अवधेश कुमार सिंह। इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा में भी त्रिकोणीय टक्कर है। इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान धार्मिक दृष्टिकोण से एक गांव चितारा महमूदपुर है, जहां अल्पसंख्यक आबादी के बीच घिरा हुआ है, जिसकी पहचान प्राचीन शिव मंदिर से होता है, जिससे सटा हुआ एक मस्जिद भी है। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे साल 2012 में अस्तित्व में आई। दीदारगंज विधानसभा की आज भी पिछड़े इलाकों में गिनती होती है। यहाँ भी सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही कोई बड़ा उद्योग नहीं है। 2012 सपा सरकार में यहाँ पर सड़कों पर काफ़ी काम हुआ, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण मुख्य रूप से रहा। सियासत के नज़रिए से दीदारगंज विधानसभा सीट की सियासी पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो ये सीट देश की आज़ादी के बाद से 2007 के विधानसभा चुनाव तक आरक्षित रही और यह सीट सरायमीर के नाम से जानी जाती थी। इस बीच 2008 के परिसीमन में इस सीट का नाम दीदारगंज हुआ और इसे सामान्य सीट घोषित किया गया।
दीदारगंज विधानसभा सीट पर साल 2012 के पहले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर इस सीट से चुनाव मैदान में उतरते रहे। सुखदेव राजभर के सामने समाजवादी पार्टी ने आदिल शेख को चुनाव मैदान में उतारा था। आदिल शेख ने बसपा के दिग्गज सुखदेव राजभर को 2227 वोट से हराया था। पिछले चुनाव में इस पर बसपा के सुखदेव राजभर का कब्जा रहा। जातीय वोटर की बात करें तो इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर करीब 85,000, अनुसूचित जाति 80,000, यादव 43,000 और राजभर 45,000 के करीब हैं। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पिछले 4 बार से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर कुल 3,26,265 मतदाता हैं, जिसमें 1,68,768 पुरुष मतदाता हैं और 1,57,491 महिला मतदाता हैं। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से आलमबदी आजमी, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, भाजपा से मनोज यादव और कांग्रेस पार्टी से अनिल यादव चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। इस क्षेत्र की पहचान सर्वाधिक पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं। निजामाबाद कस्बा स्थित गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में गुरु नानक देव से लेकर सभी गुरुओं ने तपस्या की है। इसके अलावा दुर्वासा और दत्तात्रेय आश्रम भी इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा द्रोणाचार्य आश्रम भी स्थित है। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी उद्योग पूरे विश्व में विख्यात है। वर्ष 2017 में सरकार ने इसे एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किया, जिसे एक नई पहचान मिली। क्षेत्र में निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी के निर्माण से जुड़े छोटे कारीगरों को मदद, धार्मिक स्थल पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग, शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है, कारण कि इस विधानसभा में एक भी महाविद्यालय और अस्पताल नहीं है। इसके साथ बेरोजगारी, सड़क बड़ी समस्या है। महाविद्यालय हैं भी तो वह निजी क्षेत्र के हैं। इस विधानसभा का इतिहास, निजामाबाद में 1957 में पहला चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस के चंद्रवली पांडे ब्रह्मचारी चुनाव जीते थे। इस सीट पर कांग्रेस कुल 4 बार जीती है। आखिरी बार उसे 1989 में राम बच्चन ने जीत दिलाई। एक बार जनता पार्टी और लोक दल के खाते में यह सीट जा चुकी है। भाजपा अब तक इस सीट पर एक बार भी जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं पिछले 2 दशक से इस सीट पर सपा और बसपा का कब्जा रहा है। पिछले बार समाजवादी पार्टी के आलमबदी आजमी विधायक रहे हैं। जातीय वोटर की बात करें तो इस क्षेत्र में दलित वोटर 70,000 के लगभग हैं, क्षत्रिय लगभग 10,000, वैश्य 3,000, मुस्लिम लगभग 55,000, यादव लगभग 68,000, अन्य जातियां लगभग 1,17,000 के आसपास हैं। आजमगढ़ जिले की फूलपुर विधानसभा हमेशा राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रही है, क्योंकि यह इलाका बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव का रहा है, जो 4 बार सांसद रहे हैं और इस विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर कुल 3,28,157 मतदाता हैं, जिसमें 1,71,434 पुरुष मतदाता, 1,56,712 महिला मतदाता हैं। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा से कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव, बहुजन समाज पार्टी से शकील अहमद, भाजपा से राम सूरत राजभर एवं कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद साहिब सादाब। या इस सीट पर सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। इस क्षेत्र की पहचान फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र की सीमा अंबेडकर नगर के बॉर्डर तक है। इस क्षेत्र ने राजनीति में कई बड़े बड़े चेहरे दिए। पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव इसी विधानसभा क्षेत्र के आदिपुर गांव के रहने वाले थे। यही नहीं, मशहूर शायर कैफी आजमी और फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी भी इसी क्षेत्र के मेजवा गांव की निवासी हैं। लाल सोना के नाम से विख्यात लाल मिर्च की खेती यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है। अगर यहाँ हुए 17 विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो
यहाँ के लोगों ने सभी दलों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया, लेकिन वर्ष 1985 में राजनीति में उतरने के बाद बाहुबली रमाकांत यादव का वर्चस्व यहाँ कायम रहा। इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। सियासी इतिहास। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई क्षेत्र का सियासी इतिहास भी काफ़ी कुछ कहानी कहता है। साल 1951, 1957, 1962 और 1967 तक यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब्जा रहा। इंदिरा गांधी और जगजीवन वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1980 में और 1985 में इस सीट पर अपना लोहा मनवाया था। 1989 में पहली बार इस सीट से बसपा ने भी जीत का स्वाद चखा। वहीं 1993 में सपा ने भी इस सीट पर जीत कर खाता खोला। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि सपा और बसपा की जीत के नायक रमाकांत यादव ही थे। 1996 में और 2002 में कांग्रेस ने फिर जीत से वापसी की। 2007 और 2012 में लगातार 2 बार सपा ने भी जीत की। वहीं साल 2017 में भाजपा ने पहली बार अपना खाता खोला और बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के पुत्र अरुण यादव यहाँ से विधायक रहे। अगर जातीय वोटरों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में यादव करीब 58,000, अनुसूचित जातियां 43,000, मुस्लिम 42,000, ब्राह्मण 15,000 और छत्री 16,000 के करीब हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बनारसी साड़ी का कारोबार पूरी दुनिया में विख्यात है। इस सीट पर कुल 3,52,935 मतदाता हैं, जिसमें 1,84,874 पुरुष मतदाता तथा 1,68,059 महिला मतदाता हैं। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल सलाम, भारतीय जनता पार्टी से अरविंद जायसवाल और कांग्रेस पार्टी से परवीन मंदे चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा में त्रिकोणीय टक्कर है। एआईएम के उम्मीदवार ने अपनी लड़ाई पेश कर इस पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। क्षेत्र की पहचान। मुबारकपुर का नाम पहले कासिमाबाद था। इसके बाद इस जगह का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसके बाद यहाँ मुबारकपुर के नाम से यह कस्बा जाना जाने लगा। इस जगह का नाम पुनर्निर्माण में राजा मुबारक ने करवाया था, जिसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र को मुबारकपुर के नाम से जाना गया। यह जगह बनारसी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली बनारसी साड़ियों का निर्यात पूरे विश्व में होता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मंदिर और मस्जिद भी है। यहाँ ठाकुर जी का पुराना मंदिर और राजा साहब की मस्जिद स्थित है। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे। पिछले 2.5 दशक से बनारसी साड़ी का कारोबार निरंतर गिरता जा रहा है। रेशमी नगरी बनारसी साड़ी उद्योग को बढ़ावा, स्वास्थ्य और सड़क प्रमुख मुद्दा है। यहाँ का सियासी इतिहास की बात करें तो मुबारकपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि पिछले 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की गढ़ रही। 1996 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव तक मुबारकपुर विधानसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा। 2012 और 2017 के चुनाव में बसपा के टिकट पर शाह आलम गुड्डू जमाली विधायक बने। हालांकि गुड्डू जमाली अब पार्टी छोड़ चुके हैं और अब इस चुनाव मैदान में एआईएम के प्रत्याशी हैं। जातीय वोटरों की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर करीब 1,10,000, अनुसूचित जातियाँ 78,000, यादव 61,000, राजभर 17,000, चौहान 14,000 और ब्राह्मण 5,500 मतदाता हैं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा सीट काफ़ी अहम है। यह मुख्य रूप से घाघरा के किनारे बसी हुई सीट है। इस सीट पर कुल 3,33,730 मतदाता हैं, जिसमें 1,78,092 पुरुष मतदाता हैं तथा 1,55,626 महिला मतदाता हैं। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से एचएन पटेल, बहुजन समाज पार्टी से शंकर यादव, भाजपा से वंदना सिंह, कांग्रेस पार्टी से राना खातून चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर सपा और बसपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है।
इस क्षेत्र की पहचान मेहनगर के राजा हरबंस सिंह के छोटे बेटे अजमत के नाम से सगड़ी विधानसभा को जाना जाता है। जहां राजा के बड़े बेटे आजम ने आजमगढ़ को बसाया था तो वहीं अजमत ने अजमतगढ़ को बसाया था। इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे, इस क्षेत्र से घाघरा नदी गुजरी है जिसके कारण यहाँ के लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। यातायात, उद्योग, सड़क यहाँ की बड़ी समस्या है। यहाँ का सियासी इतिहास ऐसा रहा है कि आप जानकर ताज्जुब करेंगे। यहाँ के लोग कभी एक दल से बंध कर नहीं रहे, बल्कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट से लेकर निर्दल तक को मौका दिए। वर्ष 1951 में चुनाव में यहाँ के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के स्वामी सत्यानंद को विधायक चुना था। वर्ष 1953 में इसी पार्टी के विश्राम राय यहाँ से विधायक चुने गए। वर्ष 1957 में यहाँ के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रभूषण गुप्ता को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। वर्ष 1962 में कांग्रेस यहाँ पहली बार जीत हासिल की और इंद्रासन सिंह विधायक चुने गए। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुंशी नरोदेश्वर लाल यहाँ से विधायक बने। वर्ष 1969 और 74 में लगातार कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ खाता खोला। 1980 में कांग्रेस के पंचानन राय और 85 में दलित मजदूर किसान पार्टी से रामजन्म यादव ने जीत हासिल की। 1989 में पंचानन राय ने फिर यहाँ कांग्रेस की जीत दिलाई और वर्ष 1991 में बसपा प्रत्याशी बरखूराम वर्मा यहाँ से विधायक चुने गए, जो विधानसभा अध्यक्ष तक के पद को सुशोभित किए। 1996 में रामप्यारे सिंह ने यहाँ पर सपा का खाता खोला। इसके बाद 2002 में बसपा के मलिक मसूद, 2007 में सपा के सर्वेश सिंह सीपू, 2012 में सपा के अभय नारायण पटेल, 2017 में बसपा की वंदना सिंह ने जीत हासिल की थी। पिछली बार के चुनाव में वंदना सिंह बसपा से उम्मीदवार रहीं, हालांकि अब वह भाजपा का दामन पकड़ चुकी हैं और चुनाव मैदान में हैं। अगर जातीय वोटर्स की बात करें तो सगड़ी क्षेत्र में लगभग 85,000 दलित, 62,000 यादव, 45,000 मुस्लिम, 60,000 कुर्मी, 22,000 छत्री, 15,000 ब्राह्मण, 18,000 भूमिहार, 16,000 बनिया, 12,000 चौहान और 7,000 राजभर, 9,000 मल्लाह मतदाता हैं। अन्य जाति के मतदाताओं की संख्या सीमित है। यहाँ हमेशा कुर्मी मतदाता निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। आजमगढ़ जिले की लालगंज विधानसभा सीट इस बार सुरक्षित है। विधानसभा सीट का समीकरण यहाँ पर कुल 4,84,906 मतदाता हैं, जिसमें 2,20,729 पुरुष मतदाता हैं तथा 1,94,992 महिला मतदाता हैं। लालगंज सुरक्षित विधानसभा में कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से बेचई सरोज, बहुजन समाज पार्टी से आज़ाद अरिमर्दन, भाजपा से नीलम सोनकर और कांग्रेस पार्टी से पुष्पा भारती हैं। इस सीट पर सपा प्रत्याशी बेचई सरोज और भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के बीच सीधी टक्कर है। इस क्षेत्र की पहचान धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई है। लालगंज विधानसभा में स्थित पलना धाम से लालगंज की पहचान होती है। इस क्षेत्र में बड़े मुद्दे, सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में यह एक है। यहाँ तहसील मुख्यालय तो है, लेकिन आज तक यह क्षेत्र रेल यातायात से नहीं जुड़ पाया। रोडवेज बस अड्डा भी यहाँ नहीं बन पाया, जबकि यह क्षेत्र आजमगढ़ वाराणसी के मध्य स्थित है। यहाँ स्टेट बैंक की 5, यूबीआई की 6, बैंक ऑफ बड़ौदा की 2 और ग्रामीण बैंक की आधा दर्जन शाखाएं हैं। क्षेत्र में 150 उच्च माध्यमिक व 300 से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं। 20 इंटर कॉलेज, लगभग 12 डिग्री कॉलेज हैं। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। सियासी इतिहास, इस विधानसभा का जौनपुर की सीमा पर स्थित लालगंज विधानसभा सवर्ण बाहुल्य सीटों में इसकी गणना की जाती है। 1952 में जब इसका गठन हुआ तो कांग्रेस के कालिका सिंह पहले विधायक चुने गए, लेकिन वर्ष 1989 के बाद यहाँ सवर्णों का वर्चस्व समाप्त होता गया। सिर्फ 1996 में किसी सवर्ण की जीत हासिल हुई। उस समय बीजेपी के नरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हुए थे। इसके बाद यहाँ ज़्यादातर पिछड़े और दलितों का कब्जा रहा। वर्ष 2022 में यह सीट सुरक्षित कर दी गई, लेकिन अब भी यह निर्णायक की भूमिका में सवर्ण ही होता है। पिछली बार इस विधानसभा क्षेत्र से बसपा के आज़ाद अरिमर्दन विधायक रहे।
अगर जातीय वोटर्स की बात करें तो लालगंज क्षेत्र में क्षत्रिय 48,000, भूमिहार 47,000, ब्राह्मण 15,000, वैश्य 10,000, कायस्थ 2,000, पासी 46,000, अनुसूचित जाति 95,000, मुस्लिम 45,000, चौहान 18,000, यादव 32,000 तथा शेष अन्य जातियां हैं। आजमगढ़ जिले की मेहनगर सुरक्षित विधानसभा सीट का समीकरण जानने के लिए यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या 4,02,912 है। पुरुष मतदाता 2,01,176 तथा महिला मतदाता 1,91,814 है। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी से पूजा सरोज, बहुजन समाज पार्टी से पंकज कुमार, भारतीय जनता पार्टी से मंजू सरोज और कांग्रेस पार्टी से निर्मला भारती चुनाव मैदान में है। इस सीट पर सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। इस क्षेत्र की पहचान मेहनगर कस्बे के समीप ही राजा हरवंश सिंह का किला और मकबरा है। मकबरा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। राजा हरवंश सिंह से ही मेहनगर की पहचान होती है। क्षेत्र के बड़े मुद्दे विधानसभा क्षेत्र मेहनगर में अपेक्षित क्षेत्र रहा है, जहां तक अभी विकास के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। राजा हरवंश सिंह के पुत्र के नाम पर आजमगढ़ जिले का नाम पड़ा था, लेकिन यहाँ के लोग विकास के लिए आज तक तरस रहे हैं। यह क्षेत्र रेल यातायात से नहीं जुड़ा, शिक्षण संस्थाओं का भी अभाव है। यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। यहाँ लोग खेती पर निर्भर हैं या फिर महानगरों में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। सियासी इतिहास की बात करें तो जब आज़ादी के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं हुआ था, तब यहाँ कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1969 में छांगुर और 1996 में रामजग ने इस सुरक्षित सीट पर सीपीएम को जीत दिलाई थी, जबकि 1980 में दीपू, 1985 और 89 में दीप नारायण ने इस सीट पर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। वर्ष 1991 की रामलहर में यहाँ बीजेपी भी खाता खोलने में सफल थी। कल्पनाथ पासवान यहाँ से बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इसके बाद सपा और बसपा का उदय हुआ था। यह दोनों पार्टियां इस सीट पर हावी होती चली गई। इस सीट पर दोनों बार बसपा को, 3 बार सपा को जीत हासिल हुई है। 2002 और 2007 में बसपा की विद्या चौधरी यहाँ से विधायक चुनी गई, जबकि सपा को 1993 में दरोगा प्रसाद सरोज, 2012 में बृजलाल सोनकर और पिछले विधानसभा 2017 में कल्पनाथ पासवान ने जीत दिलाई थी। इस विधानसभा में अगर जातीय वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर यादव 75,000, राजभर 39,000, चौहान 37,000, दलित 85,000, पासी 47,000, खटिक 4,000, मौर्या 4,500, लोहार 3500, प्रजापति 9,000, कहार 6,500, कुर्मी 9,000, गोंड 3,000, ब्राह्मण 25,000, क्षत्रिय 25,000, भूमिहार 7,000, बनिया 19,000, मुसलमान 25,000, धोबी 6,000, मुसहर 5200, शेष अन्य जातियों के लोग हैं।